योगेन मय्यर्पितं मनो स्थिरम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो। राधे की जय जय श्यामा की जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय हो। सीता की जय जय राम की जय जय सीता रमण हरि गोविंद जय जय हो। गौरा की जय जय भोला की जय जय गौरा रमण हरि गोविंद जय जय हो। वाणी की जय जय ब्रह्मा की जय जय वाणी रमण हरि ओ लक्ष्मी की जय 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 लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय हो। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो। ओ गीता की जय जय मानस की जय जय भारत रमण हरि गोविंद ओ गौओं की जय जय ग्वालों की जय जय गोपी रमण हरि गोविंद जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय धरती रमण हरि गोविंद जय जय हो। रसिया की जय जय छलिया की जय जय रसिया की जय जय छलिया की जय जय भक्ति रमण हरि गोविंद भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय हो। ओ वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद ओ कृष्ण रमण हरि गोविंद ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा तीरे कोकिला के तीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कम्बो ग्रीवौ क्षिप्त बाहु चलन्तौ राधा कृष्ण मंगल में भवेताम् सीताराम मंगल में भवेताम्
गौरी शंकर मंगल में भवेताम, वाणी विधना मंगल में भवेताम। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। परमहंस श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की, योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त देवताओं सहित लोकपालों श्री महापति भगवान महादेव जी महाराज की जय। समस्त पितर भगवान की जय। समस्त ग्रह भगवान की जय। समस्त नक्षत्र भगवान की जय। समस्त संतों की जय, महंतों की जय, ऋषियों की जय, मुनियों की जय, महात्माओं की जय, धर्मात्माओं की जय, विप्रों की जय, ब्राह्मणों की जय, भक्तों की जय, भागवतों की जय, गौ माता की जय, चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण की युगल चरणारविंदों की जय जय जय। गोपी वृत्ति से कोटि कोटि वंदन और समर्पण। श्रीमद् रामचरितमानस की जय। भगवद गीता की जय। महाभारत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए, आज जो है 11 है प्रवक संवत्सर 2071 और दिन है आज शुक्रवार और तदनुसार द डेट इज 16th of January 2015। आज जो है हमारा आज के दिन ये दूसरा सत्र है। हमारे नवहान पुराण के दूसरे पुराण का विश्राम प्राप्त कर चुके हैं और तीसरे पुराण की ओर हम बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, भगवान को विश्वामित्र जी कहाँ ले आए हैं? जनकपुरी महाराज दशरथ से याचना करके राक्षसों के विनाश के लिए। लेकिन इसके अंदर में एक निहित चीज छुपी हुई है। राक्षस जनकपुरी में तो नहीं है, ना ये मंतव्य अपना स्पष्ट किया है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने अपना ये मंतव्य स्पष्ट नहीं किया। जब महाराज से राजकुमारों की याचना किया यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा का दायित्व, तपस्या की रक्षा का दायित्व, धर्म की रक्षा का दायित्व उसका है जिसने दुनिया बनाई है, त्रिलोक बनाया है, 14 लोक बनाए हैं जिसने, उसका तंत्र है ये। वह देखे कि धर्म की हानि हो रही है, ग्लानि हो रही है, उसका कर्तव्य है। राजाओं का जो राजाधिराज है जो, ये उसका दायित्व है। ऐसा थोड़ी कि सृष्टि बना के छोड़ दिया, उसका बायलाज बना दिया कि मैं देखूंगा, आई विल लुक आफ्टर ऑल दिस। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये प्रोक्लेमेशन है, इट इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। गौर करिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। सिंपल कानून पर सब ध्यान देते हैं, ये भी तो कानून है। वहां ले आए, पर ये बात बताया नहीं था कि जनकपुर ले जाएंगे। रास्ते में मारीच का उद्धार, मारीच को एक बाण मारा ठाकुर जी ने, ताड़का को मारा, मारीच को मारा, ये सब मारे गए और अहिल्या का उद्धार किया। और इसके बाद में विश्वामित्र को जनकपुरी ले आए, वहां पे ठहराया आउटस्कर्ट में जनकपुरी की। जब मालूम पड़ा राजा को कि विश्वामित्र पधारे हैं, तो राजा का एक प्रोटोकॉल था, मुनि बड़ा होता था राजा से,
ध्यान दीजिए, राजा का काम रक्षा करना है, पर मुनियों का काम जो है उसके राज में धर्म की स्थापना के लिए मदद करना है। धर्म, आध्यात्म, तपस्या, यज्ञ, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म को स्थापित करने का मनुष्यों का है और राजा उसकी रक्षा कर सके। मनुष्य खुद ये काम, मनुष्य ये हर किसी का काम बटा हुआ है। जो तपस्या करेगा वो क्या करेगा, वो रक्षा नहीं करता, राजा का दायित्व है। अब भगवान ने सब बना दिया, ये उनका दायित्व है। तो ये एक दूसरे का काम करते हुए संसार में सब काम चलता रहता है। वहां ले पर वहां पर ब्याह होगा सीता जी से, इस बात को विश्वामित्र ने नहीं बताया था कि राजन आपके दोनों राजकुमार मुझे दे दीजिए, मुझे ब्याह के लिए जनकपुर ले जाना है। ये इसके अंदर में गोपनीय तत्व छुपा हुआ है। अरे ऋषियों के साथ जब जुड़ेंगे आप, जो परमात्मा को प्राप्त लोग साथ जुड़ेंगे, आप तो परमात्मा और परमात्मा की शक्ति को मिला के देखते हैं। ध्यान दीजिए, परमात्मा जो है अकेला फिर रहा है, उसकी व्यवस्था बनाते हैं वे लोग, यूनियन बनाते हैं, डिवाइन यूनियन बनाते हैं दोनों की, और इसको गोपनीय रखते हैं वो लोग। भगवान की लीला का पाठ में ये संत भी सम्मिलित होते गोपन रूप से, इसलिए वे मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और वहां ले आए तो वहां पर जब वो आते हैं, वहां पर पुष्प वाटिका में फूल चुनने के लिए सीता जी तो नख से सिख तक भगवान को देखती है, पिता का प्रण याद करती है तो क्षुब्ध हो जाती है। भगवान की कोमलता से समझ नहीं पाती यीशु का धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं। अभी शक्ति अनजान है अपने शक्तिमान से, कि जो युगांतर से ये जुड़ी हुई शक्ति है आपस में। जब बहुत देर हो गई सखियों ने कहा चलो करके, तो राघवेंद्र को हृदय में धारण कर लिया। हृदय से कैसे निकालोगे, अब कहाँ का विलंब है। इसलिए जब घर से चलता है आज तो हृदय में उतार लेता है छवि को अपनी प्रीतमा के। अब हृदय से कौन निकाल सकता, बांस भी नहीं निकाल सकता। बांस का जितना काम वही करेगा, हृदय से वो अपने घर की उसकी याद, अपने प्रीतमा की यादों को तो हृदय से निकाले। ये है हृदय, जहां गोपनीयता समाई हुई रहती है। ये किसी को नहीं बताता प्राणी। और सीता जी बार बार घूम घूम के चितो के भगवान को देखती थी। भगवान को देखने का तात्पर्य ही यही है। क्यों देखा जाता है भगवान को बार बार पलट कर? उनकी सुंदरता के बारे में लिखा हुआ है, गोप्यः किं चरत यदमुष्य रूपम लावण्य सारम असमूर्धम अनन्य सिद्धम। लावण्य सारम असमूर्धम अनन्य सिद्धम दृग्भी पिबन्ति अभिनवास्वम। दृग्भी पिबन्ति अभिनवास्वम। एकांत धाम ऐश्वर्यस्य यशसाश्री। क्यों? भगवान का जो मुखार बिंद है वो एकांत धाम है। काहे का एकांत धाम? ऐश्वर्य का, श्री का, माधुर्य का। जो देख लेता है वो नजरें हटा नहीं सकता। जब पहुंचेंगे राजसभा में तब देखिएगा इनको। ये है भगवान को क्या तप किया है गोपांगनाओं ने कि लावण्य सार, भगवान सारी सुंदरता का सार, संसार की जहां सुंदरता देखें उसका सार है ठाकुर जी। सार चंद्रमा की सुंदरता का सार आप निकालिए क्या होगा? हर वस्तु में सुंदरता छिपी हुई है, उसको निकालिए। डिराइव द ब्यूटी आउट ऑफ द कंटेंट, दैट इज गॉड। कितना खूबसूरत है ये। सुबह उठ के देखिए, सांझ के देखिए, क्या खूबसूरती से सब के सब पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं। कौन चलाता है इनको? और कितनी खूबसूरती से सब निकल के चहचहाने लगते हैं। कौन जगाता है इनको? ये है लावण्य सार।
कौन सुलाता है, कौन जगाता है, कौन खिलाता है, कौन पिलाता है इनको। ये है लावण्य सार, द एक्सटेंट ऑफ द डिवाइन ब्यूटी। ये और जब देखती है कैसे भगवान का ये धनुष तोड़ेंगे तो क्षुब्ध हो जाती है कि पता नहीं मेरा प्रेमी इसको पार रहा, इस कंडीशन को मेरे माँ बाप की पूरा कर पाएगा कि नहीं। स्त्री के हृदय में भी स्वाभाविक भाव और संवेदना जो है आती है जाती है, कनेक्ट होता है। ये कई जरूर कनेक्ट होता है। जिसके साथ जिसका ब्याह होना होता है उसी के साथ होता है, ध्यान दीजिए, अन्यथा कोई करना चाहे तो नहीं हो सकता। और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी राजविंद के पास आकर बैठ गए और वहां पर महाराज जनक का निमंत्रण दिया औपचारिक, क्या कि सतानंद पद बंदी प्रभु। सतानंद कौन है? महाराज जनक के पुरोहित हैं। अब देखिए हर काम में एक विशेष किस्म की पुरोहित, आचार्य, धर्मप्राण, ये एक्सपर्टाइज वहां पे लगे हुए हैं। इसका अर्थ है इन एक्सपर्टाइज की सर्विसेज को भी लेना सीखिए, जो काम आप नहीं कर सकते जीवन में, इनको कभी भी माइनस करके आप नहीं दे सकते एक्सपर्टाइज को। जहां पुरोहित का कार्य है वो पुरोहित करना पड़ेगा। अब यहाँ तो सभी चीजें जानते हैं, ये प्रदेश है जहां पर हमको सभी किस्म से सामंजस्य बैठाना पड़ता है। बाहर भारतीय संस्कृति धन्य है, सामंजस्य संवेद कर सबको जोड़ लेती है, सबको अपने अपने लोगों को पा लेती है, हर जगह पर सब जुड़ जाते हैं परमात्मा के नाम पर। अद्भुत है ये संस्कृति, परमात्मा ने जोड़ रखा है भारतवर्ष को। ध्यान दीजिए, परमात्मा ने जोड़ रखा है, धर्म नहीं, परमात्मा ने जोड़ा हुआ है। साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट। आपको बुलाया है महाराज जनक ने, स्वयंवर चल के देखना चाहिए सीता जी का। देखिए ईश्वर किसको बड़ाई देता है, किसको क्रेडिट मिलता है, इस बात को समझिए कि सिया स्वयंवर देखई जाई, ईसु कहाई धम दे बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर हुई। हे गुरुदेव, गुरु को श्रेय है, उस गुरु को अभी इनको भी नहीं पता कि क्यों लाए हैं हमको गुरुदेव यहाँ पर जब से देखा है सीता जी को, नयन मिल गए पुष्प वाटिका में, तब से लगा कि अरे ये तो हमारी शक्ति है जो यहाँ विराजमान है। हर किसी के साथ वह फीलिंग्स तो नहीं होती, हर किसी के साथ वो फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स बड़ी पर्टिकुलर होती है और किसी किसी के साथ ही वो फीलिंग्स होती है, और वो जो फीलिंग्स है वही लावण्य सार है। ध्यान दीजिए, अपने बालक को देख के जो फीलिंग्स होती है वो दूसरों के बालक को देख के नहीं होती। केवल कन्हैया ही ऐसे बालक थे जिनको देखकर सबके एक तरह की फीलिंग होती थी। क्यों? इसका उत्तर भागवत में दिया जाएगा। एक साथ सारे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया जा सकता। राजकुमार जो आ गए वहीं पर, दोनों भाई रंगभूमि में आ गए। सारे लोग रामचंद्र देख राजाओं के समाज में वो बैठे हुए हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? चक्षुभ्यां पिबन्तैव चक्षुभ्यां इवा पिबन्तां पिबन्ता इव चक्षुभ्यां लिहन्त्यैवा जीवया, जीव से चाट रहे हैं। परमात्मा कितना सुस्वादु है, ये सब परमात्मा ही तो है, जीव से चाट रहे हैं उनके सौंदर्य को लोग, आंखों से पी रहे हैं। ऐसा सौंदर्य है ये, वाह वाह क्या चटनी बनी है। तो चटनी में खुद का स्वाद आ गया, चटनी में परमात्मा का स्वाद है। रसो वही सह, जल में रस है?
रसो हम अप्सुएव प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। ताकत है क्या अग्नि में, ताकत है जल में तृप्ति कर दे, उसमें वो रस मिला हुआ है, वह परमात्मा। इसलिए चाट रहे हैं जीव से, लियंत इव जिह्वया और जिघंत इव नासिकाभ्याम, नाकों से सूंघ रहे हैं। भगवान जब वहां रमण कर रहे हैं, सभा में चल रहे हैं, तो एक अजीब सी सुंदर सुगंध निकल रही है, दिव्य सुगंध। ध्यान दीजिए, किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं है, डिओडोरेंट लगाया जा रहा है, रूम फ्रेशनर लगाया जा रहा है। परमात्मा चल, उनके चरणों की मंजरी महक रही है। और जब परमात्मा को देखोगे तो लगे गले से लगा ले, लगे चाट ले जिह्वा से। जिह्वा से चाटना गलत तो नहीं है, ये सब प्रणय की क्रियाओं में सम्मिलित है। क्यों, क्या है वहां रस? परमात्मा का रस है। ये प्रणय की लीलाओं में सब सम्मिलित है, ये ध्यान दीजिए। अब प्रणय में परमात्मा सम्मिलित है, आत्मा सम्मिलित है, चेतना सम्मिलित है। चेतना चेतना को चाटती है, चेतना चेतना को पीती है, चेतना चेतना को आलिंगन में लेती है। राजाओं की बीच लोग बैठे देखने लगे, सुख मानने लगे। भगवान कमर में तरकस पीतांबर बांधे हुए हैं, सब लोग देखो सुखी हो गए। इधर उनके रूप प्रभु के को देख कर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय में तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सब राजा सब अपने आप समझ गए कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे। ये विश्वास जो है यही जय है। ध्यान दीजिए, इस हिंदुस्तान का पुराना चुनाव जो हुआ, सबको विश्वास हो गया था कि यही जीतेंगे। अपने आप मैंडेट तो बाद में आया, जनता के दिल में पहले से आ गया। हम यहाँ उस समय थे मई के महीने में, यहाँ पर जब इस बच्ची का बर्थडे था 9th of May एंड द इलेक्शन हेल्ड ऑन 16th of May। तब हम और दीपक बैठ के बात करते थे। दीपक पास से इतना मैंडेट मिलेगा, आप इतनी संख्या मिलेगी, तो विश्वास हो गया पहले से। वही विश्वास यहाँ पर सारे राजाओं को हो गया। आज बोलने लग गया अंदर बैठा हुआ परमात्मा कि सीता का विवाह इन्हीं के साथ होगा, यही उसके योग्य वर है। और रघुनाथ जी को अब राजा सब आपस में बातें करें, व्यर्थ पब्लिक हार्श माउथ की बातें बहुत होती हैं, कोई मतलब नहीं। और राजा वहां पर आए हुए सभा में, वो सब बातें कर रहे हैं। उसके बाद में जो है जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर सुंदर सखियां आदर लिवा राजा विभग्न हो गए। विदेह जो है भगवान के रूप को देखकर आप जो है विदेह अपनी देह की सुध भूल गए। ध्यान दीजिए, भगवान का रूप जो रहता है, यही दर्शन करने हम मंदिर जाते हैं क्यों, और देखने से क्या मिलेगा हमको, ये तो तभी समझ में आएगा जब देखेंगे। जब अर्जुन ने देखा है तब समझ में आया, और वो देखने की शक्ति भी भगवान ने दिया है। वो नेत्र मिलते हैं, ददान बुद्धि योगम अनेन स्व चक्षुषा न शक्यो तुम द्रष्टुम माम। इस आंखों से तुम मुझे देखने में समर्थ नहीं हो। ददामि दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु में देता हूं। अर्थात हर चीज भगवत कृपा से होती है। भगवत कृपा, कृपा जो है साधन साध्य नहीं, कोई आप मेहनत की कृपा मिल जाए। कृपा जो है कृपा साध्य है, उसकी इच्छा होगी तो मिलेगा। कोई बेगा मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम किया, पक गई तनख्वाह, ऐसा नहीं है ना। सीता जी को बुला भेजा, रूप गुणों की खान, जनक जी की शोभा, जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं होता। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी,
प्राकृत नारी अंग अनुरागी। जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रवृत्त करना, उनका अपमान करना है। क्या सूर्य की उपमा करोड़ों दीपों से दी जाए? नहीं दे सकते यार, कई करोड़ दीपक जला भी नहीं सकते, उपमा कहां से देंगे? ध्यान दीजिए, एक दीपक जला 100 दीपक जलाइए, क्या स्थिति हो जाएगी कमरे की? 100 200 जलाइए, 500 जलाइए, 1000 जलाइए, घर घर जलाइए, पर फिर भी सूर्य के प्रकाश की उपमा दीपकों के प्रकाश से तो नहीं दी जा सकती। ये कह रहे गोसाई जी। तो सिया बरनियत उपमा देई, वो कुकवि कहलाएगा जो उपमा उनकी उपमा दे, कुकवि है, इज नॉट ए गुड पोएट। अजम पटिता रहती समसिया, यदि किसी स्त्री के साथ सीता की तुलना की जाए तो जगत में सुंदर युवती है ही कहाँ है? नो अदर देन सीता जी इज सो utmost ब्यूटीफुल, डिवाइन ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिए, जऊ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथय पान पंकज निज मारू। खारे समुद्र से लक्ष्मी जी कहा निकलती, जऊ छवि सुधा पयो निधि होई। पयोनिधि माने भगवान की अति कर्कश पीठ वाली कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई। पयोनिधि माने समुद्र, और परम रूप में कच्छप सोई, भगवान जो है कच्छप बने वहां पर, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, वो मथानी का काम किया। अब मंदराचल पर्वत जो है मथानी बन गया, सारे देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर जो मथा, तब लक्ष्मी जी अति सुहग खान निकल गया, सुंदरी कहते हैं जिसको, इस मंत्र में उनको प्रकट करने में हेतु बने सब असुंदर और स्वाभाविक कठोर उपकरण। कौन? मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग, कच्छप की पीठ देखो कितनी खुरदरी और कितनी कड़ी होती है कच्छप की पीठ, कछुए की, और कितना बड़ा कछुआ था। अरे दुबई कहाँ लगता है, इतना बड़ा कछुआ था। उनसे निकली थी वह लक्ष्मी जी। ये सब असुंदर स्वाभाविक कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता कैसे पा सकती हैं? हाँ, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभामय रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो। ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने कर कमल से मथे, तो जो संयोग होगा, जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, वह सीता जी के समान होगी। ये गोसाई जी ने उपमा दिया अपने हिसाब से। यहाँ ये उपकरण नहीं चाहिए, वासुकी नाग, मंदराचल पर्वत, कच्छप, इसकी आवश्यकता नहीं है। खारे समुद्र को मथने की आवश्यकता नहीं है। छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, छवि सुंदरता जो है ऐसा समुद्र हो, खुद सुंदर समुद्र हो, छवि रूपी, एक सी छवि देख लीजिए, और खुद कच्छप परम रूप में, कठोर कच्छप नहीं होना, और शोभा रूप रस्सी हो, ऐसी उपमा दिया है। तो चली संग लय सखी सयानी, विवाह के लिए जो सभा में ला रही है सीता जी को, अभी धनुष तोड़ने वाले वो सीता जी सभा में पधारी जा रही, बुलाया जा रहा है, स्वयंवर है ना, तो वधू को बुलाया जा रहा है कि वधू आपको जो है अपना वर चुनना है इन राजाओं से, और कन्यादान की शर्त ये है कि इस धनुष को तोड़ना है। महाराज दशरथ का प्रण है, प्रसंग ये वाला है। गावत गीता मनोहर बानी, सोहन वाला तनु सुंदर साड़ी। सुंदर साड़ी, साड़ी पहने हुई है सुंदर, ध्यान दीजिए, ये नहीं कि वो जो है लहंगा चुन्नी, साड़ी लिखा है गोसाई जी ने। सोहना वाला तनु सुंदर साड़ी, जगत जननी अतलित छवि भा, जगत जननी है। ध्यान दीजिए, राजा की पुत्री नहीं, जगत जननी है जगदम्बा। भूषण सकल सुदेश सुहाई, सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, सारे आभूषण। अंग अंग रचि सकीना बनाई,
रंग भूमि जब सिया पधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, हरस सुरना दुंदुभी बजाई। यहां नहीं बज रही है दुंदुभी सहनाई, सुर बजा रहे देवता विमान में खड़े हैं ऊपर में, इस झांकी को लेने के लिए, कवर करने के लिए इस इवेंट को। इवेंट कवर हो रहा है जैसे कल इवेंट कवर होता है, ऐसा वहां खड़े हैं विमान पर कवर करने के लिए लोग, वहां से दुंदुभी बजा रहे हैं, जिनसे दुंदुभी यहां चल के आती है, ऊपर से नीचे आती है। ये गंधर्व लोग, किन्नर, सिद्धाचरण, विद्याधर, नाग, ये सब जो योनियां हैं देवताओं की, कैटेगरी बना रखा है, कैटेगोरिकली वो सब दुंदुभी बजा रहे हैं। ये राजा का नगाड़ा बज रहा सो अलग है, लेकिन वहां से जो बज रही है डिवाइन साउंड आ रहा है, ध्यान दीजिए, वही तो नाद है, उसी से ये सब पैदा हुआ है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारा नाद उसमें ओम 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 सरगा, इसमें सब चीज घुसी हुई है। परमात्मा नाद के रूप में दुनिया में आया हुआ है, ध्यान दीजिए, अलग विषय है वो। परमात्मा नाद के रूप में आता है। सुषुम्ना नाड़ी है, गुदा द्वार में प्रविष्ट होता है। परावाणी, पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी, बैखरी वाणी, का यहां से निकलना, ये परमात्मा जो निकल रहा है, और क्या है। फिर चाहे जो निकाल लो राग, फिर जो गाना गा लो आप। सिया चकित चित राम ही चाह, पुष्प वर्षा के अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ध्यान दीजिए। अभय मोह बस सब नर नाह, मुन समीप देखे दो भाई, लगे लाला की लोचन निध पाई। सीता जी ऐसे ऐसे चितो रही हैं, आप देखिए सीता चितो रही हैं, और उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं राम जी के चरणों में जा लगे हुए हैं। माँ भगवती का उनको जो है आशीर्वाद मिल गया है, सुन सी सत्य, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये पहले कर लिया। ये नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अपना काम अपने से नहीं बनता, इसको लाभ कर लीजिए। अपना काम अपने से नहीं बनता, आपको तीसरे की मदद लेना पड़ेगा, ब्रोकर बीच में, तो जो पक्ष को जोड़ता है। स्वाभाविक है, उसका पक्ष लेने वाले का अलग पक्ष है, देने वाले का अलग पक्ष है, लड़की वाले का अलग पक्ष है, लड़के वाले का अलग पक्ष है। एक वकील बचाने वाला है, एक वकील फंसाने वाला है, तो दोनों को जोड़े कैसे, ध्यान दीजिए। और गुरु समाज सब बैठा हुआ है और लगा के चल रही है सीता जी, नजरें झुकी हुई है। नहीं कि आज कैसे नजरें चारों तरफ ऐसे देखे, नहीं, उचित नहीं है। आपको सब देखे, आप केवल उसको देखना है, आपको जो आप जिसको वरने जा रही हैं। आप चारों तरफ मत देखिए, ये उचित नहीं है। आपको सब देखेंगे, कन्या जा रही है, लेकिन आप मत देखिए सबको, आप केवल उनको देखिए। आपको मालूम है कहाँ वो देखने मिलेंगे, उस मंच पर जहां जयमाला पहनानी है, तो यहां वहां जरूरत क्या देखने की। और मुद्रा बन जाएगी, लज्जाजनक मुद्रा बन जाएगी। बड़ा सुंदर लगता है वो दृश्य जब कैमरे में कैद होता है। तो अच्छा, कैमरे में ऐसे ऐसे आके पता नहीं किसको देख रही है, ऐसा कोई पुराना साथी तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जल भल कहाई भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहुर दाहू, एहि लाल सा
मगन सब लोग बरु सांवरो जानकी। यहाँ भी अंदर सब लोग आवाज लगी कि जानकी जी के लिए योग्य वस्तु या सांवरा ही है, सांवरा सरोना जो लावण्य सार है। क्या शब्द चयन हुआ भागवत में परमात्मा के लिए, लावण्य सार, द एक्सटेंट ऑफ द ऑल ब्यूटी, वो लावण्य सार है। तब बंदी जन जनक बुलाए, जनक ने बंदियों को बुलाया, उनकी वृद्धावली का बखान हुआ कि महाराज जनक किसके पुत्र, खानदान का गौरव, कुल का गौरव कि हम इसके पुत्र हैं। ध्यान दीजिए, आज इस गौरव की परंपरा समाप्त होती चली जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम फलाने के पुत्र हैं, हम फलाने के पौत्र हैं, हम फलाने के प्रपौत्र हैं, 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। ये तो होना चाहिए। मालूम पड़ता है सब समाप्त हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं, इसका मतलब है कह सके हम शान से कि हम फलाने कुल के हैं, ये गौरव है हमारा, ये कह सके शान से आप। तो बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहम भुजा उठाई शान। सुनिए राजाओं, महाराज जनक ने प्रण किया है कि वे अपनी दुहिता कन्या सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे जो त्रिपुरारी के धनुष का भंजन कर देगा। ये घोषणा हो गई, ऐलान हो गया। माने जो चीज हमें करना है ऐलान करेगा। धनुष सामने रखा है, ठोक लीजिए, देख लीजिए, बजा लीजिए, धनुष यही है। ये नहीं कि दिखा कुछ रहे हैं और टोला कुछ और जा रहा है, लड़की कुछ और दिखा दिया तो शादी किसी और से करा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है। आप लोग हंस रहे थे, मतलब आपको भी अनुभव तो है ही सब चीजों का। हमारे सगे वाले को रायपुर में ही हुआ है। इसलिए हंसी आती है, क्योंकि ये जो चीज हो रही है मतलब क्या, धनुष रखा हो, यदि उसको न रख के अंदर में कुछ और रख दिया होता कि नहीं नहीं पिताजी मैं इसके साथ नहीं उसके साथ शादी करूंगी, तो सब वहां पर हिपोक्रेसी करते। वो चीज नहीं, ऐलान यह है जो तोड़ दे वो ले जाए। रावण हो, बाणासुर हो, XYZ कोई भी हो, बड़े बड़े बलशाली लोग थे उस युग में, लेकिन सब चले गए वहां से। बड़े विद्वान लोग तो जानते थे, सब ज्योतिष कांड के परम ज्ञानी थे, वो लोग ज्योतिष जानने वाले थे। रावण ज्योतिष पूरा जानता था, रावण ज्योतिष कि ये हमको ऐसे नहीं मिलेगी, वैसे ले आएंगे इसको। ये सब चीजें हैं, फीलिंग्स है ये। शिव जी कठोर धनुष को आज सात समझ तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ उसको जान की बिना किसी विचार के हर पूर्वक वर्णन करेंगे, बिना किसी विचार के कि नहीं 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 बाबा जी, नहीं नहीं पिताजी से मैं इसको वर्णन नहीं करूं। नहीं, आज भी इस परंपरा को कायम किया हिंदुस्तान की संस्कृति ने, सनातन धर्म की संस्कृति में आज भी कायम है सप्तपदी और कन्यादान। दिस टू रिचुअल्स आर नॉट टर्न डाउन एट ऑल। इस कभी इसको हटाया नहीं जा सका है, डिस्पाइट ऑफ ऑल सो कॉल्ड मॉडर्न थॉट्स, इसको नहीं हटा सका कोई। सप्तपदी, कन्यादान और मंगलसूत्र। रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज मंगलसूत्र मांगता है, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज मंगलसूत्र मांगता है। मंगलसूत्र कहाँ है? बांधिए हमारे सामने में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अडॉप्ट की, यही से अडॉप्ट की गई, डिराइव की गई। सारे राजा ललचा उठे, सबका अभिमान था वीरता का। हाँ, एक धनुष क्या चीज, सबको वीरता का अभिमान है। जिसको अभिमान है वो शायद काम ना करे, अभिमान नहीं स्वाभिमान होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वाभिमान एंड अभिमान? क्या डिफरेंस है? एक बार ये प्रश्न हमने अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज द्वारका महाराज जी से, जो वाक सिद्धि पुरुष थे, जो कह देते वो होता था। ये तो हमारे बच्चे के गुरु हैं महाराज शरण जी महाराज। इनके शिष्य हमारे यहाँ मंदिर में आते हैं भागवत कराने, और वो जो है वहाँ के बोनाफाइड कथाव्यास है। तो मैं कहा गुरुजी स्वाभिमान अभिमान में क्या अंतर है? तो बच्चे गुरुजी ने कहा बेटा हम उसके अंश हैं, हम उसके सेवक हैं, वो हमारा स्वामी है परमात्मा भगवान। ऐसा अभिमान स्वाभिमान है, और उससे हटकर और किसी को अपना स्वामी मानना अभिमान है। पद को, पैसे को,
स्वामी मान लो इसको, ये अभिमान है। और उसको अपना स्वामी माना, स्वामी माना। वस अभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय जन, मैं ऐसा अभिमान ना भूलूं कि रघुपति का मैं सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान आप सब लोगों को करना चाहिए, अपने इष्ट का अभिमान करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्वाभिमान। जब 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे, जब सब राजा फेल हुए थे, एक साथ 10,000 राजा आगे उठाने के लिए नहीं उठा सके। वह धनुष हिलता भी नहीं था। तो डगाई न शंभु सदासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। कामी का वचन सती का सत नहीं डिगा सकता, ऐसा क्या उपमा दिया गुसाई ने। कामी के वचनों से सती का सतीत्व भंग हो जाए, असंभव। याद रखिए, देखो कामी अभिमानी है, इनके बल को बल नहीं गिना ठाकुर जी ने। ओम बलम बलताम चाहम काम राग विवर्जितम, मैं वह बल हूं बलवानों का जो कामना और राग से रहित हो। ध्यान दीजिए, गीता 7वां अध्याय। तो सारे राजा श्रीहद हो गए। राजा जो है सब राजा उपहास योग्य हो गए। तब उस समय जो है जनक जी को अकुला गए, अबरेस्ट हो गए। और जो वचन बोलते क्रोध में क्या बोले कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पंठाना। हमारे प्रण को सुनकर दीप दीप के राजा आए हुए हैं, महाद्वीपों से, द्वीपों से। जम्बू द्वीप कहलाता था उस समय हिंदुस्तान। देव धनुज धारे मन, देव धनुज यानी देवता और दैत्य भी मनुष्य का सौभाग्य वहां पधारे हुए हैं, इतनी ताकत है। देवता भी आए वर्ण करने के लिए। तो कुमारी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीया, पावनिहार विरंज जनु रचन धनु दमनी। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने किसी को बनाया ही नहीं इस लड़की के ब्याह के लिए, जो धनुष को तोड़कर कन्या का वर्ण कर सके। किसी को बनाया ही नहीं है। जैसे कई बार पिता लोग हताश हो जाते हैं कि इस कन्या के लिए वर्ण नहीं बना, शायद वही चिंता राजा महाराज जनक को हो रही है, वही चिंता, वही परप्लेक्सिटी। He is feeling the same perplexity as an ordinary father feels. ध्यान दीजिए, कोई चढ़ाना और तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर छू नहीं सका। महाराज दशरथ ने कहा, मैंने जान लिया क्या कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब जनि को माखै भटवान, वीर विहीन मही मैं जानी। बड़ी भारी बात कह दिया उस सभा में जहां भगवान राघवेंद्र मौजूद हैं, लक्ष्मण जी मौजूद हैं। वे लोग, जनक जी ने विश्वामित्र को बुलाया था, विश्वामित्र साथ में चल रहे हैं। देखिए बड़ा गढ़ा से बोल है भाई, ये तो ऐलानिया है, जो चाहे वो आ जाए। उस सभा में मना तो किसी को किया नहीं गई। और यदि क्षत्रिय है, राजकुमार हो तो आ ही सकता है। और जनक जी ने बुलाया विश्वामित्र साथ में, राजा को उनको लड़कों को लेकर भी आए हुए हैं, वो तो वही वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये भावना भी नहीं है उनके अंदर में, मैं प्रण छोड़ता हूं पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं। कन्या कुमारी, ये एम्बरेसमेंट है पूरी फैमिली में। सीता जी की, उनकी माँ, उनकी चाची, उनके चाचा, महाराज जनक सब एम्बरेस्ड हो गए। कौन धनुष को कोई नहीं तोड़ पा रहा। लगता है सीता जो है कुमारी रह जाएगी। कहती है उनकी माँ सुनैना, मैंने पहले ही कहा था महाराज से ऐसा प्रण मत करें। मैंने पहले ही कहा था उस घर में प्रस्ताव मत भेजे लड़की का, वो बड़ा घर है, हमारे प्रस्ताव को काट देंगे, नहीं मानेंगे। अरे ठीक है यार, भगवान कृष्ण भी कहते ययो आत्म समंवितम जन्म ऐश्वर्याकृतिर्भव तत्र तत्र विवाह
मैत्री चा ना अधमयोत्तम क्वचित। शादी संबंध मैत्री दोस्ती बराबरी वालों में करना चाहिए। हे राजरानी रुक्मणी, आपने कहा हम चरवाहे ग्वालों से कर लिया। रुक्मणी प्रसंग अद्भुत प्रसंग है भागवत के अंदर में। ययो विवासमो जन्म आकृति ऐश्वर्य भव तयो विवाहो मैत्री चा ना उत्तम अधमयो क्वचित। मैत्री संबंध वहां हो, विवाह संबंध वहां हो जो ऐश्वर्य में धन में बराबरी हो, हमारी ही योगिनी का हो, हमारे शरीर दिखने वाला हो। ध्यान दीजिए, वहां संबंध होना चाहिए। तयो विवाह हो संबंध ऊंचा। आपने कहां से हमसे विवाह कर लिया। बड़ा सुंदर है वो गीत। जब ये जनक जी के वचन सुना तो लखनलाल जी जो है तमतमा उठे। जनक बचन सुनि सब नर नारी देखी जानी की भई दुखारी। माथे लखानु कुटिल भई भऊ है अब दर्द पद फर काट नया नार संग है। नयन तरेड़ दिया, भऊ में चढ़ गई। कैसे ये बात किया राजा ने कहा। उन्होंने अपने बड़े भाई की ओर प्रणाम करके इनको परमात्मा मान के प्रणाम किया और कहा महाराज जनक से, रघुवंशी न माहू जहाँ को होई ते समाज रस कहा न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंश मणि को जानकर यहाँ सभा में मौजूद है राघवेंद्र ऐसी बात बोलने का दुस्साहस कैसे किया। ब्रैकेट में जीभ खींच ली जाए, ये ब्रैकेट में है ऐसे भाव। और सभा में शिष्टाचार की मर्यादा है। क्या बोलना, आप हर समय हर चीज नहीं बोल सकते यार। उसको किस ढंग से बोलना, ये कला है बात करने की। अक्सर लड़के आजकल जो है बोलना चाहते हैं लेकिन वाणी लड़खड़ा जाती है। लगाया जीभ तालू में बोल दिया, इसके लिए वाणी का दुरुपयोग मत करिए। आपको बोलने के पहले सोच के बोलिए, चाहे कितना भी क्रोध हो आवेश हो, बोलिए आप। तो जनक यही कह रहे हैं, लक्ष्मण का भाव तो यही है, ऐसी बात करने वाले की जिह्वा काट ली जाए जहां रघुवंश मणि बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल के कैसे बोला आपने इस चीज को। तो सुनहु भानु कुल पंकज भानु कहूं सुभाव न कछु भी मानू। जो तुम्हारी अनुशासन पामू कंदुक ब्रह्म। हे प्रभु, हे राघवेंद्र, हे अग्रज, यदि आपका मैं अनुशासन पाऊं, आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं। तो जिह्वा क्या चीज है, ध्यान दीजिए। कच्चे घड़े तरफ फोड़ डालू ब्रह्मांड को मैं। ये धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर 100 योजन तो दौड़ लिए जाओ। क्या ये धनुष है। ब्रैकेट में नॉनसेंस बात कर रहे हैं। ब्रैकेट ये जो चीज है, समझिए चीज वही है, उसके अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन का स्तर कितना ऊंचा है, मैं ये कहना चाहता हूं। ट्राई टू रेज द लेवल ऑफ योर एक्सप्रेशन, यही कला है। आपकी कारपोरेट जगत की कला में आप देखिए कैसा एक्सप्रेशन आता है, कैसी मिठास मधुरता बनी रहती है बात करने की। उसको मत मिस करिए। जब ऐसा बोला पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाएं कांप गई। कौन है लक्ष्मण जी? एक अद्वितीय शक्ति है, शेषनाग, ये पृथ्वी बैठी हुई है। यह आदिदैविक रूप है लक्ष्मण जी का। अब समय जान लिया विश्वामित्र ने। जनक जी सब जा गए। कहीं मेरा उद्देश्य ये नहीं था किसी को चोट पहुंचाना। मेरी व्यथा थी, अपनी पुत्री को मैं कुंवारी देख रहा हूं तो मुझे दुख लग रहा है। मैं किसी का अपमान करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा था। इसी समय विश्वामित्र जी ने समय जाना शुभ। ये है ऋषियों का साथ। आप ऋषि मुनि का साथ करिए, उनका जो आप केवल परमार्थ पर जिंदा है। ध्यान दीजिए, परमार्थ पर। और आपको परमात्मा से मिलाएं, प्रेम कराएं परमात्मा से। आपको ध्यान दीजिए।
वो बोलते हैं विश्वामित्र जी कि उठहु राम भंजहु भव चापा। अब मैं भव माने शंकर, भव चापा शंकर का धनुष। बड़ा सुंदर शब्द चयन किया है, भव चाप को, संसार रूपी धनुष को आप ही तोड़ सकते हैं। और भव माने शंकर, भव माने भव सागर भी होता है। देखिए ये भव सागर से पार लगाने वाले आप हो और ये शंकर के धनुष तोड़ने वाले भी आप ही हो। भगवान जो है ही सक्षम है इसको तोड़ने में, त्रिपुरारी के धनुष को, और भव से पार लगाने के लिए भी भव चाप कहा है। ये भव सागर है, भव चाप है, ये भव रूपी समुद्र है। ये ध्यान दीजिए, भव रूपी संसार भी धनुष है। कौन तोड़ेगा इसको, कौन माया को तोड़ेगा? भव चाप। तो उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक का परिताप मेट दीजिए, और सबका परिताप मेटते हैं प्रभु आप, संसार के पार लगाने वाले आप सबका परिताप मेट दीजिए। इसका अर्थ देखिए, ये विश्वामित्र जी की लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज का स्तर देखिए, क्या स्तर है भाषा का, अव्यक्त का स्तर देखिए। गोसाई जी कवित्व में किस प्रकार से आया हुआ है। भगवान उठे, राघवेंद्र चरणों में सिर नवाया, इसको समझिए। जिसमें विनम्रता होती है, बकबक जो नहीं करता, अहले दरियाओं से कह रहा है समुद्र का सकून। जिसमें जितना जर्फ है उतना खामोश है। बकबक नहीं करते लोग, एक बात बोलते, 100 सुनार की 1 लोहार की, बस। खड़े हो गए, समस्त जगत के स्वामी राघवेंद्र मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से, श्रेष्ठ हाथी जो कामी नहीं है। हाथी बड़ा कामी होता है, इसे गुस्सा श्रेष्ठ हाथी। सज सहज ही चले सकल जग स्वामी। सारे जगत के स्वामी जगन्नाथ चल रहे हैं। मत मंजू बर बर कुंजर गामी, बर कुंजर माने हाथी और बर माने श्रेष्ठ हाथी। मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी। अपुलक पूरी तन भय सुखारी। सारे लोग आनंदित हो गए, रोमांच हो आया। उन्होंने पितर और विद्वान की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। हमारे पुण्य के प्रभाव यही गणेश गोसाई राघवेंद्र सिंह जी धनुष को कमल डंडी की भांति तोड़ा। सब लोगों ने अपने पितरों को, अपने देवताओं को, यही है सार। किसी के लिए एक पद्धति हम बताए देते हैं आपसे, आपको सारी बातें हम बताते हैं गोपनीय। आप हमारी बातों को समझिए। यदि किसी के प्रति, जैसे मान लीजिए प्रार्थना का जो तरीका है, आपके स्वास्थ्य के लिए इतने लोग प्रार्थना करें तो आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे, ये वो पद्धति है। अरदास कहते हैं जिसको, अरदास पद्धति। जैसे मान लीजिए आपका काम नहीं बनता है, सब लोग प्रार्थना करें तो उसका काम बन जाएगा। उसके अपने करने से नहीं बनेगा, तो उसका निजी उद्योग है, लेकिन सब लोग उसके लिए प्रार्थना करें। तो ऐसी काबिलियत योग्यता तो पहले पैदा करो, सब लोग प्रार्थना कर सके आपके लिए, ये तात्पर्य है। सब लोग प्रार्थना करें, सारे लोग, भगवान सबके अंतर हृदय में विराजमान है और प्रार्थना करते कि हे गोसाई जी ये धनुष तोड़ दे, धनुष हल्का हो जाए। और वही सीता जी भी सोच रही हैं। सीता की माता विलाप करते बूचल बोल रही हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। कोई कहता है अब विश्वास नहीं हो रहा माँ को, ये माँ का हृदय है। उनको लगता है पता नहीं इस भीड़ में कहां से इन लड़के लपाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है। आई लाइक दैट, वो खड़ा कर दिया गया है कि जब बड़े बड़े राजा महाराजा, बलि महाबली, देवता दैत्य हार गए, टस से मस नहीं कर सके, तो सुकुमार युवक क्या करेगा? उन्हें राम तत्व का ज्ञान नहीं है। वो केवल लड़की की माँ के रूप में सोच रही है कि मेरी लड़की सर्वांग सुंदरी है। कहाँ ये विधाता, ये एक संकीर्ण स्वार्थ पर दृष्टिकोण है, परमार्थ पर दृष्टिकोण नहीं, समष्टि परक नहीं है। ये क्षेत्र क्षेत्री व्यष्टि परक उपमा है, अब प्रकृति और पुरुष समष्टि पर उपमा है। ध्यान दीजिए। अरे रावण बाण कुछ हुआ कर धनुष को, सब हार गए। हंस के बच्चे भी के मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं? हंस के बच्चे नाजुक होते हैं।
बड़े नाजुक होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं। भुवन बाबू की हमारी पोती है वो अनंता, बड़ी नाजुक है वो। और वो अभिष्टा 1 मिनट छोटी है उससे, 1 मिनट, उसको मार। अब वो जो है बहुत जल्दी उसको लग जाता है, बड़ी नाजुक है वो, बड़ी नाजुक। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर गोसाई जी कि क्या हंस के बच्चे पहाड़ उठा सकते हैं, तो मतलब कोई ताकत, मसल पावर वाला होना, मसल पावर, फुर्तीला नहीं, योगी नहीं, मसल पावर, यही शायद उनके समाज में रहा। परंतु उनकी सहज, अरे महारानी क्यों सो करती, छोटा सा अंकुश बड़े बड़े मतवाले गजरात को वश में कर लेता, छोटा मत जानिए इनको, ये लेडीज टॉक हो रही है। कामदेव ने महारानी जी फूलों का ही तो धनुष बाण ले रखा है कि वहां पर कोई लोहे का धनुष बाण बनाया कामदेव ने, क्या सुंदर फूल बुके दिए जा रहे हैं महकते हुए परफ्यूम दिए जा रहे हैं, ये सब कामदेव, कामना वाली चीजें हैं, कामना के सिंबल्स हैं ये। सखी की वजह से रानी को विश्वास हो गया राम के सामर्थ्य के बारे में, और वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही कि मना ही मन मनावो अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवा। इसके दर्शन आप जरूर करिए, महेश भवानी, यानी इनके स्मरण से ही श्री गौरी गणेश का पूजन, हर सनातन वैदिक पद्धति में गौरी गणेश का पूजन होता है। इसीलिए ध्यान दीजिए, पुत्र का पूजन कर लिया तो पिता खुश होना ही होना है पिता को, अब पत्नी पूजन कर लिया तो पति को खुश होना ही होना है। इसलिए भगवान तो पूजा से दूर है, इसलिए भाई इनका पूजा कर लो तुम, मैं तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ पानी से। भगवान शंकर क्या है, जलधारा प्रियो शिवा, नमस्कार प्रियो सूर्य, नमस्कार प्रियो भगवान सूर्य है, जलधारा प्रियो ये है, और पुष्प प्रियो भगवान हरि ही, पुष्प भगवान हरि को बड़ा प्रिय लगता है। ध्यान दीजिए, हर देवताओं की फेवरेट्स बनाए, ये फेवरेट्स है उनके, चाहिए आप। इसलिए विष्णु पूजन, राम जी का पूजन, कृष्ण जी का पूजन फूल आवश्यक है, और भगवान शंकर पूजन में जल आवश्यक है, और सूर्य को नमस्कार करते हैं। कभी सूर्य देवता को देखिए, प्रत्यक्ष, तो हम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, साक्षात ब्रह्म है। गणेश जी को मनाया, सबको मनाया, देवताओं को मना रही हैं, उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, जिसमें सीता जी की मैया के हृदय में नेत्र से भरकर निहार लिया राघवेंद्र को, मन सीता जी में क्षुब्ध हो उठा, ये मन में सोच। अब यहाँ पर अपने प्रिय के साथ पहले अनिष्ट आता है मन के अंदर में कि लड़का गया लौट के कोई नहीं आया, कुछ हो तो नहीं गया, अच्छा नहीं आता, हमेशा यही प्रेम का विलास है। प्रेम में इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, क्या हो गया, प्लेन अभी तक आया नहीं, लौट के प्लेन से चले थे, प्लेन का राइट टाइम था शेड्यूल का, अभी तो बता रहा है कि यहाँ पर कुछ डेस्टिनेशन वाले प्लेन बता रहा है, स्टेटस क्या बता रहा है, अभी तो चेकिंग स्टेटस चल रहा है, मतलब अभी जो है बोर्डिंग स्टेटस नहीं आया, प्लेन लेट है, विलंबित लिख दिया है डिस्प्ले बोर्ड में। तो उस समय अनिष्ट का ख्याल आता है, क्या हो गया, कई प्लेन समय ऐसे गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ चले जाते हैं, अजीब किस्म का प्लेन का चक्कर है। अचानक गया, वो एशियन वो एयरलाइंस का प्लेन था, वो गायब हो गया, मिला ही नहीं, बड़े आश्चर्य की बात होती है। आज भी ऐसा साइंस डेवलप नहीं हो पाया, कहाँ चला गया प्लेन, अरे पूरे जो ट्रेवलर्स चले गए, पता मालूम ही नहीं पड़ पाता। बार बार उनके मन में ये ख्याल आ रहा, मंत्री डर रहे हैं, कोई सीख नहीं देता। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान ने मुझे श्रेष्ठ रामदासी अवश्य बनाएंगे। ये व्याकुलता से राम के चरणों का ध्यान कर रही हैं, सीता सब जा गई, व्याकुलता बढ़ गई। क्या कह रही, तौ भगवानु सकल उर्वासे करहि मोहि रघुवर कह। आपको प्रार्थना ही करना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए, स्तुति, प्रार्थना, विनम्रता, समर्पण, जितने भी भाव है भक्ति के
आप परमात्मा की भक्ति याद रखिए कभी व्यर्थ नहीं जाती। करके देखिए, कुछ मांग के देखिए, कुछ करके देखिए। तो प्रभु तन चेताई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब। जब जान गए भगवान तो अंतर्यामी है, सब जान गए। अंतर्यामी क्यों है? ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदय से तिष्ठति। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। अर्जुन, सबके हृदय में बैठा हूं मैं। भगवान क्या है? बहि अंतश्च भूतानां भूतानां भयंतश्च अवस्थितिं। मैं सब सारे भूत अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतः बहिश्च अवस्थितिं। सर्वभूत प्राणियों के बाहर अंदर बैठे पर दिखाई नहीं पड़ते। माया जवनिकाचनम अधोक्षजम अवयम। कुंती जी कहती भगवान के लिए, माया जवनिका आच्छन्नम अधोक्षजम अवयम आलक्ष्यम मूढ़दिशो नटो नाट्यधरो यथा। मुनीनां परमहंसानां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रियाः। भागवत, कैसे मैं देख सकूंगी प्रभु? कुंती कह रही है, जब उनकी परपतोहू का जो है वह गर्भ गिर गया है, मरा हुआ पैदा हो रहा है, तो भगवान की स्तुति करती है। माया जब निकाल छन्नम, वैसी जान नहीं पा। भगवान व्यापक है हर किसी के।